हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋषभ शर्मा फ्रॉम टेक्नोलॉजी मंत्रा ब्लॉग। आज हम देखेंगे कि मंत्रा इमेज गैलरी का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। ये एक पीएचपी स्क्रिप्ट है जिसमें जावा स्क्रिप्ट या जेक्वेरी का उपयोग हमें नहीं करना होता है। यह स्क्रिप्ट बहुत ही लाइट वेट है, ओनली 4 किलोबाइट इसकी साइज़ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक वेब पेज है जिसके इस पोर्शन में हम इमेज गैलरी को डिस्प्ले करना चाहते हैं। इस वेबसाइट में यदि हम फ़ोल्डर्स में जाते हैं तो फ़ोटो नाम का एक फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया है जिसमें सारी इमेजेस हमने स्टोर की है। इन इमेजेस का उपयोग करके हम index.php फाइल में इमेज गैलरी डिस्प्ले करना चाहते हैं। ये index.php फाइल की कोडिंग है। इस सेक्शन में हम इमेज गैलरी डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम technologymantrablog.com इस वेबसाइट से मंत्रा इमेज गैलरी को डाउनलोड करते हैं। ओनली 4 किलोबाइट इसकी साइज़ है, जस्ट 2 सेकेंड्स में डाउनलोड हो जाती है। यहाँ देखिए एक जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इस जिप फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मंत्रा गैलरी का एक फ़ोल्डर यहाँ पर आता है। gallery.php नाम की एक फ़ाइल हमें डिस्प्ले हो रही है, इसे कॉपी करते हैं और जिस फोल्डर में हमने सारे इमेजेस को स्टोर किया है यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। अब आगे के इंस्ट्रक्शंस के लिए हम टेक्नोलॉजी मंत्रा ब्लॉग पर जाते हैं। यहाँ पर कोडिंग दी हुई है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और जिस पेज में हमें इमेज गैलरी डिस्प्ले करना है index.php में, वहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। इस कोडिंग में कुछ वेरिएबल्स है जिसमें फर्स्ट वेरिएबल है फोल्डर नेम। इसमें हम उस फोल्डर का नाम लिखेंगे जिसमें हमने सारी इमेजेस स्टोर की है। हमारे इस एग्जाम्पल में हमने फ़ोटो नाम के फ़ोल्डर में सारी इमेजेस स्टोर की है, इसलिए हम यहाँ पर उस फोल्डर का नाम लिखते हैं फ़ोटो। इसके बाद इमेज गैलरी में जो इमेजेस शो होगी उसकी विड्थ और हाइट के लिए यहाँ पर वेरिएबल सेटिंग्स है, इसे हम सेव करते हैं और वेब पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर उन इमेजेस का उपयोग होकर एक इमेज गैलरी जनरेट हो गई है। किसी भी इमेज पर क्लिक करते हैं तो लाइट बॉक्स इफ़ेक्ट की तरह ये डिस्प्ले होता है। अभी वो सारी इमेजेस जो फ़ोटो नाम के फ़ोल्डर में हमने स्टोर की थी वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। पर यदि हम पेजिनेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेजिनेशन नाम का जो वेरिएबल है इसकी सेटिंग हम यस लिख देते हैं। अब इस वेब पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर पेजिनेशन अप्लाई हो गया है। इमेजेस जो है वो पेज के फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अभी हर एक पेज पर 3 इमेजेस डिस्प्ले हो रही है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। मैंने पर पेज नाम के इस वेरिएबल की वैल्यू 4 कर दी है। अब मैं इस वेब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो हर एक वेब पेज पर मुझे 4 इमेजेस डिस्प्ले होगी। मंत्रा गैलरी में हमें कुछ थीम्स भी दी जाती है। अभी हम डिफ़ॉल्ट थीम पर वर्क कर रहे हैं। इसे चेंज करने के लिए यहाँ से थीम का नाम हम कॉपी करते हैं और इस वेरिएबल में सेट कर देते हैं। देखिए डार्क नाइट नाम की थीम हमने यहाँ पर अप्लाई की है, जो कुछ इस प्रकार से अप्लाई हो गई है।
डार्क नाइट थीम में बैकग्राउंड ब्लैक रहता है और बॉर्डर्स जो है वो ग्लो इफ़ेक्ट में दिखती है। अभी किसी भी इमेज पर यदि हम माउस को ले जाते हैं तो उसका कैप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को इनेबल करने के लिए यहाँ पर जितनी भी थीम दी है उसके साथ में एक कैप्शन वाली थीम भी दी होती है। यहाँ पर हम कैप्शन इनेबल करते हैं और वेब पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं। देखिए, अब किसी भी इमेज पर यदि माउस का कर्सर ले जाते हैं तो उस इमेज का नाम हमको एज अ कैप्शन डिस्प्ले होता है। तो इस तरह से हम अलग अलग थीम्स को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और एक बहुत ही लाइट वेट इमेज गैलरी का उपयोग कर सकते हैं।